सो हेलो मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो 3:58 को ये वीडियो बन रही है, 19 फेब। ओके। सो ठीक है, मार्केट का हम प्री एनालिसिस करेंगे कल के लिए, थर्सडे के लिए, जो हमारे ऐसे कौन से लेवल्स हैं जहाँ से हम इंट्रीज प्लान कर सकते हैं, हम हमारे इंट्रीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं वहाँ पर एक प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर देखकर। ठीक है। अभी फ़िलहाल जो हमारा हायर टाइम फ्रेम है, वीकली एंड डेली, वहाँ पे हमें क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रहा है कहीं पर भी। तो इस डेज ट्रेड करना थोड़ा कम कर दो, क्योंकि यहाँ पर भी एक रिजेक्शन ब्लॉक है और यहाँ पर भी एक रिजेक्शन ब्लॉक है। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम का है, तो मार्केट इसी बीच के रेंज में खेल रही है, इसी बीच के रेंज में मार्केट प्ले कर रही है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेली में आए, और डेली में हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी कोई रेंज नहीं है। ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि टैप हो गया इधर। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक कैसे, मैं आपको 4 आवर्स में बताऊंगा। और यहाँ पर देखो, ये वाला लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था जो कि मार्केट टैप करके सीधा ऊपर। ठीक है, 4 आवर्स में अगर आप जाएंगे तो 4 आवर्स में आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है इधर, ये वाला। ठीक है, और मार्केट ने इसे क्या किया, यहाँ पे टैप कर दिया। ठीक है। अभी मार्केट टैप करने के बाद भी यहाँ पर क्यों आई, मार्केट डायरेक्ट नीचे चले जाती थी। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर से टैप और सीधा नीचे। नीचे कहाँ पे, एक ऑर्डर ब्लॉक पे गई है मार्केट, एक ऑर्डर ब्लॉक तक गई है। प्राइस माइग्रेट करा है एक ऑर्डर ब्लॉक से दूसरी ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है। तो अगर आप डेली में देखेंगे, और ये पास्ट टेंस हो गया, अभी फ्यूचर टेंस, मतलब अभी जो प्रेजेंट में जो मार्केट चल रही है, प्रेजेंट में मार्केट लिक्विडिटी स्वीप्स करके रिवर्स हो रही है। ठीक है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो थर्सडे का डे है वो हमारा एक बियरिश डे रहेगा। ठीक है, हम सेलिंग में हमारे मोमेंटम पकड़ सकते हैं, और डेली का जो टाइम फ्रेम है वो भी हमें एक सेलिंग का बता रहा है कि ये आपका जो थर्सडे है वो आपका सेलिंग हो सकता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर PDH लिख देंगे। ठीक है, प्रीवियस डे हाई। और 4 आवर्स में अगर हम आए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एग्जैक्ट लिक्विडिटी स्वीप हुई है और मार्केट यहाँ से नीचे, मार्केट कहाँ से नीचे गिर रही है, अगर 1 आवर में हम देखेंगे तो मार्केट देखो यहाँ से स्वीप हुई है, तो 1 आवर में हमें यहाँ पर ही एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। अभी ऑर्डर ब्लॉक फेल क्यों हुआ, क्योंकि इसके ऊपर ही एक लिक्विडिटी थी, और यहाँ पर देखो मार्केट सीधा लिक्विडिटी ग्रैब और नीचे। ठीक है। तो अगर आप 15 मिनट्स में देखेंगे तो 15 मिनट्स में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि एक MSS कर कर एक FEG बनाकर, FEG को टैप कर कर एशिया के फर्स्ट FEG है ये एशिया का। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये वाला है एशिया का फर्स्ट FEG है। ये वाला FEG को टैप करके सीधा मार्केट ऊपर, हमारी मार्केट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये मार्केट स्ट्रक्चर को अभी मार्केट क्या करेगी, PDH स्वीप हो गया, और यहाँ से अगर हम एक सेलिंग का मोमेंटम देखेंगे तो 5 मिनट्स में, 5 मिनट्स में देखो हमें क्या दिख रहा है, सॉरी 1 आवर में। 1 आवर के पहले हम POIs ले लेते हैं कि 1 आवर में और 4 आवर्स में से कौन से POIs है जो कि मार्केट को एक पुल बैक लेने के लिए मजबूर कर रही है। मार्केट यहाँ से पुल बैक ले रही है, मार्केट ये स्वीप में और यहाँ से सीधा ऊपर जाकर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर सकती थी। ठीक है, बट ये ऑर्डर ब्लॉक एक मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये मिटिगेट हो चुका है ये ऑर्डर ब्लॉक, मतलब इसका काम मार्केट में ख़त्म हो गया। इसने अपना जो इतना काम था वो मार्केट को बता दिया कि भाई मेरा काम हो गया। अभी मार्केट को जो नेक्स्ट POI है वो ऊपर कोई भी POI मार्केट के लिए नहीं है, यहाँ तक भी कोई भी POI नहीं है। यहाँ पर अगर वो आएगी तो इसकी लिक्विडिटी ले सकती है। ठीक है, फिर से यही जैसा यहाँ पे स्वीप हुआ यहाँ पर भी स्वीप होगा। ठीक है। तो नया जो मार्केट खुलेगी वहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर ये लिक्विडिटी स्वीप होती है, ठीक है, ये अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है तो मार्केट इसका लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे गिर सकती है। ठीक है, हम सेलिंग का मोमेंटम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, हमारा हायर टाइम फ्रेम भी वही बोल रहा है, और यहाँ से एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। ठीक है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी प्लस एक H4 का ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर 1 आवर में आप जाएंगे, 1 आवर में हमें क्या दिख रहा है, 1 आवर में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम है कि ये ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आएगी। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कहाँ पर है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पर, ये आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक है। ठीक है, मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट इसे टैप करके फिर ऊपर आकर इसकी लिक्विडिटी लेकर फिर मार्केट नीचे गिर सकती है। तो यहाँ पे एक क्लियर साइन है कि मार्केट यहाँ पर आएगी, इसको टैप करेगी, और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करेगी। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप कहाँ तक करेगी, यहाँ तक करेगी लिक्विडिटी स्वीप।
ठीक है, यहाँ तक लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से एक फॉल आपको देखने को मिल सकता है यहाँ तक। तो ये हमारा प्लान होगा। और हमारा जो हायर टाइम फ्रेम का मतलब एक टॉप का ऑर्डर ब्लॉक जो है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर वो टैप्ड है बट ये फिर भी वर्क करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो ट्रेंड है वो आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखोगे तो ये देखो डाउन ट्रेंड दिख रहा है। डाउन ट्रेंड में आपको ज़्यादा एक्सपेंशन दिख रही है डाउन में, और बाइंग में आपको स्लो मूवमेंट नहीं दिख रहा है। और देखो यहाँ पर जैसा मार्केट आई, मार्केट ने क्या किया, आपको एक एमएसएस दिया यहाँ पर, ठीक है। और मार्केट जब एमएसएस आपको दी है यहाँ पर, तो मार्केट ने क्या किया, एमएसएस के नीचे ही एक ऑर्डर ब्लॉक है आपका, ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आप इसे एफवीजी भी लेते हैं तो भी ये चलेगा, ठीक है, ये वाला आपका एफवीजी है। अगर आप इसे हायर टाइम फ्रेम में लेते हैं, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, सिंपल सा आपको एक ओवरलैपिंग दिख रहा है। तो मार्केट ने इस ही 4 आवर्स के ओवरलैपिंग को टैप करके मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट जैसा ओवरलैपिंग को टैप की है, यहाँ से लेकर नेक्स्ट पीओआई तक 4 आवर्स की, मतलब नेक्स्ट पीओआई तक मार्केट बुलिश थी मेरी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ और ऑर्डर ब्लॉक टूट गया यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने अपना जो ट्रेंड है बुलिश का वो कंप्लीट कर लिया। अभी मार्केट ये जो डाउन ट्रेंड है इसको कंटिन्यू करेगी, ठीक है। अभी यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड कैसा हो गया, यहाँ पर देखो ये आपका जहाँ से ट्रेंड कंफर्म हुआ है, ठीक है, और ये आपका एक लोअर लो, ठीक है, ये आपका लोअर लो है जो कि मार्केट में टूटा है, ठीक है। अभी ये आपका लोअर हाई है जो कि मार्केट में अब अभी नहीं टूटेगा, ठीक है। आप एक सेलिंग का मतलब एक लोअर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक लोअर लो है जो कि मार्केट तोड़ देगी। अभी मार्केट कैसा तोड़ेगी इसे, मार्केट ऐसा तोड़ेगी, ठीक है, ओपन लो हाई क्लोज, ठीक है, नीचे आएगी, फिर यहाँ से नीचे मार्केट क्लोज कर देगी। कहाँ तक आएगी मार्केट, नीचे कोई ऐसा पीओआई है, स्ट्रॉन्ग पीओआई जो कि मार्केट को नीचे खींच सकता है, तो वो है आपका यहाँ पर एक बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। आपको पता होगा कि आईसीटी में बीपीआर ऑर्डर ब्लॉक, नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक एंड नॉर्मल एफवीजी से स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बीपीआर H4, ठीक है। ये आपका बीपीआर और ये आपकी वीक है। और आपको पता है कि गोल्ड वीक्स को फुलफिल करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसको कहीं पर भी भागना हो। तो यहाँ पर आपके दो चीज़ें मिक्स हो चुके हैं। क्या चीज़, पहले तो आपका यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है। लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे कहाँ हुई, यहाँ वाली हुई, सॉरी ये वाली हुई लिक्विडिटी स्वीप आपकी, ओके। जैसा ही आपकी ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट ने क्या किया, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, बायस चेंज कर दिया मार्केट ने। कहाँ पे, लोअर लो बना दिया, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर ये लोअर हाई बनाई और लिक्विडिटी स्वीप की कहाँ पे, डेली की लिक्विडिटी स्वीप की। और मार्केट अब जा रही है लोअर लो ब्रेक करने के लिए, ठीक है। अब लोअर लो ब्रेक करने से पहले क्या होगा, ये वाला जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से फिर से ऊपर जाकर फिर इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है और फिर नीचे गिर सकता है, ठीक है। ये एक कंडीशन है। और ये कंडीशन अगर फेल होता है तो हम कैसे पहचाने कि ये कंडीशन फेल होगा। यहाँ पे आपको 1 मिनट में कंफर्मेशन कैंडल दिखेगी। अब कंफर्मेशन कैंडल क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। ये वाली आपकी एक ओके पीओआई है, आपके हर्डल्स हैं, इसको एक हर्डल समझ के चलिए, ठीक है। अगर यहाँ से कोई कंफर्मेशन हमें नहीं मिलती है, यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिलती है हमें, तो यहाँ पे मार्केट इसे डायरेक्ट तोड़ देगी और डायरेक्ट तोड़कर एक लोअर हाई बनेगी और ये हमारा एक नया लोअर हाई बन जाएगा। ये नया लोअर हाई और ये नया लोअर लो बन जाएगा और मार्केट फिर से आएगी लोअर हाई बनाने के लिए। तो जब ये लोअर हाई बनाने के लिए आएगी तो ये वाला हमारा प्लान रहेगा। देखो मार्केट अभी ऐसा नीचे आई, मार्केट ऐसा नीचे आएगी और ये हमारा एक प्लान रहेगा कि यहाँ से ये हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक बन जाएगा। मार्केट क्या करेगी, इसे टैप करेगी, ठीक है, इसे टैप करेगी, तोड़ेगी पहले, फिर टैप करेगी, फिर नीचे गिर जाएगी कहाँ तक, हमारा बीपीआर फुलफिल करेगी और यहाँ पे एक लोअर लो बनाकर ऊपर आकर मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी फिर से।
क्लोज होने के बाद जो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, मार्केट उसे टैप करके फिर से नीचे, मार्केट इसे टैप करके फिर से नीचे आएगी और ऐसे ही यही डाउन ट्रेंड में मार्केट अपना वीक फुलफिल करके यहाँ तक, जब वो यहाँ तक आएगी तो इसके बाय यहाँ पे डन हो जाएंगे सेलिंग के। फिर यहाँ से नेक्स्ट इसके बाय स्टार्ट हो सकते हैं बाइंग के लिए। ठीक है, यहाँ तक ओके, ये लिक्विडिटी तक, ये लिक्विडिटी तक मतलब जो आपका जो लास्ट वाला मतलब जो फर्स्ट वाला लोअर हाई होता है वहाँ तक। ठीक है, हाँ, अगर इन केस अगर मार्केट गैप अप खुलती है और मार्केट डायरेक्ट ऊपर आती है और अपना लोअर हाई तोड़ती है, ठीक है, ये आपका लोअर हाई है, अगर लोअर हाई मार्केट डायरेक्ट तोड़ती है तो हम इसके रीटेस्ट पे प्लान करेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये भी यहाँ से भी डायरेक्ट ये जाती है और यहाँ तक, ये तो गोल्ड में थोड़ा मुश्किल है कि गोल्ड ऐसा मूवमेंट दे दें डायरेक्ट ऊपर का। अगर ये जाता है तो ये ब्रेकआउट पे हम प्लान कर देंगे। ठीक है, जब मार्केट आएगी आकर इसकी जो लिक्विडिटी लेगी, ये ऑर्डर ब्लॉक की जब लिक्विडिटी वो ये वाली ले लेगी, जब हम इधर ही प्लान कर देंगे और कोशिश करेंगे कि ये हम हाई तोड़ेंगे, हाई तोड़कर एक नया हाई लगाएंगे। नया हाई अगर लग गया तो मार्केट आपकी डायरेक्ट रुकेगी यहाँ पर, क्योंकि ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। ठीक है, यहाँ पर कितनी चीज़ें मिल सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये आपकी पहली लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक, कितनी चीज़ें मिल रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। अगर डबल PDRS है तो वो वर्क करेगा, यहाँ तो ट्रिपल PDRS बन रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये ओवरलैपिंग FVG, इतने चीज़ें बनने के बाद मार्केट एक सिंपल सा आपको बता रही है, चिक चिक कर बोल रही है कि मैं यहाँ पर अगर आऊँगी तो यहाँ से लेकर अगर ये हाई टूट गया, नया हाई मतलब सीधा ये यहाँ पर लगेगा आपका हाई, मतलब कितने विप्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखोगे तो 1600 विप्स है, 1670 विप्स है, तो उतने विप्स आप पकड़ सकते हो। ठीक है, हम या तो ये ब्रेक होने का कोशिश करेंगे या तो ये ब्रेक होने की कोशिश करेंगे, और बीच में अगर हमें एंट्री लेना है तो हम इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद जब वो MSS देगा, MSS कैसा देगा, अब देखो ये नीचे आया और थोड़ा ऊपर गया, इसके लिक्विडिटी स्वीप और ये ऑर्डर ब्लॉक टैप, और नीचे जब आकर वो नीचे जब आ रहा है उसी कंटिन्यूशन में अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाता है तो वही ऑर्डर ब्लॉक के रीटेस्ट पर हम ट्रेड ले लेंगे और सीधा हम होल्ड करेंगे BPR तक। ये हमारा प्लान रहेगा, चाहे ये थर्सडे को हो, चाहे फ्राइडे हो, चाहे नेक्स्ट वीक हो, बट हम ये प्लान के ऊपर ही वर्कआउट करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्लान है। ठीक है, और कन्फर्मेशंस, मैं आपको कन्फर्मेशंस की बात करता हूँ। जो कन्फर्मेशंस हमें चाहिए, मैं जो भी लेवल देता हूँ VIPs में या फिर आपको पब्लिक में मेंबर्स को, ट्रेडर्स को जो भी लेवल देता हूँ मैं, अब जैसा कि आप एज्यूम कर लो कि ये मेरा एक लेवल है और मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से आएगी और सीधा ऊपर जब जाएगी तो एक कंफर्मेशन का वेट करो। अब कंफर्मेशन क्या रहेगी, कंफर्मेशन आपकी रहेगी कि आइदर एक हैमर कैंडल, हैमर कैंडल कैसा रहती है, हैमर कैंडल मतलब उसकी एक ही साइड में लॉन्ग वीक होती है और एक साइड में वीक ही नहीं होती, तो इसे कहते हैं हम हैमर कैंडल इसे। तो इधर क्या करना है आपको, इधर आपको करना है कि यहाँ से इसकी क्लोजिंग पे आप ट्रेड ले लो और आपका जो SL है वो यहाँ पे रख दो। 1 मिनट के कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, जो 30 से 40 विप्स के अंदर ही बनती है मोस्टली, और इम्पॉसिबल है कि वो 50 विप्स क्रॉस कर दे। ठीक है, और आपका जो TP है वो कम से कम आप रखो 150 विप्स का। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे, ये एक हैमर कैंडल का कंफर्मेशन हो गया। और दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा एक है कि बुलिश इनगल्फ। अब ये बुलिश इनगल्फ क्या है, एक रेड कैंडल, आपकी एक रेड कैंडल, और एक रेड कैंडल के बाद जब एक ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर आपकी रेड कैंडल आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक बुलिश इनगल्फ है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, सीधा उसके क्लोजिंग पे ट्रेड ले लेंगे और यहाँ पे आपका उसके लो पे एक्सेल रख देंगे और TP आपका रहेंगे 150 विप्स का। ठीक है, अगर ट्रेल करना है तो आप ईच एंड एवरी कंफर्मेशन कैंडल के साथ ट्रेल कर सकते हो। मतलब मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा ऊपर आई है, उसके बाद पुल बैक पे एक और एक कंफर्मेशन कैंडल बना के ऊपर जा रही है, तो आपका जो SL है वो आप यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो। फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आके फिर पुल बैक पे एक हैमर या कंफर्मेशन कैंडल बनाकर फिर ऊपर जा रही है, तो आपका जो SL है वो आप यहाँ पर ट्रेल कर सकते हो।
ठीक है, ऐसा ट्रेल कर सकते हो आप अपने एसएल को। ठीक है, अब यही प्लान अगर मतलब यही जो कन्फर्मेशन कैंडल है अगर यही लोअर टाइम फ्रेम बनती है तो इन्वर्टेड हैमर बनता है। इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा हथौड़ा। ठीक है, अब वो कैसे बनता है, अब ये आपकी एक वीक है मतलब बॉडी है और ये आपकी वीक रहेगी, जो कि एक ही साइड वीक रहेगी और एक साइड वीक नहीं रहेगी। तो आप क्या करोगे, इसके क्लोजिंग पे ट्रेड ले लोगे और आपका जो एसएल है वो आप रख दोगे इसके हाई पे, और यहाँ तक आपकी ट्रेड को 150 विप्स तक आप अपनी ट्रेड कैप्चर कर लोगे। सेम यही अगर बियरिश सिंगल बनती है, बियरिश सिंगल बनती है मतलब क्या, एक बुलिश कैंडल और एक बियरिश कैंडल, अगर बियरिश कैंडल उसको इनगल्फ कर लेती है, उसके बॉडी से ज़्यादा स्ट्रांग बनती है, तो वो एक बियरिश कैंडल है और इसके क्लोजिंग पे ट्रेड लेकर इसके हाई पे आपका एसएल रख दो और 150 विप्स का टीपी रख दो। ठीक है, आई समझ। ये चीज़ें हम कंफर्मेशन के लिए लेते हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख समझ के करना कि जहाँ पे भी आपका लेवल्स हो विदाउट कंफर्मेशन गोल्ड में ट्रेड मत करना। ठीक है, अगर वो विदाउट कंफर्मेशन ब्रेक कर देता है तो डायरेक्ट एंट्रीज जो लेते हैं उनके एसएल चले जाते हैं। अगर कंफर्मेशन देता है तो आपका जो एसएल है वो 25 विप का एसएल से जाकर सिर्फ 15 विप और 12 विप का एसएल बन जाता है और कंफर्मेशन के साथ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे आकर ज्वाइन कर लेना। और आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो पे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू।